हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट में 9 मार्च को जीके के जो 25 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से सब कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुए थे? ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित हुए थे। ये खेल 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में हुए थे। दूसरी बात करते हैं, खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 में 27 गेमों में 973 पदकों का शामिल किया था। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री खेल शिक्षा के प्रति आहित है? उड़ीसा में फुटबॉल संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को फीफा फुटबॉल में इस तरह की पहली फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी इस खेल के बारे में बताने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो प्रोटॉन के साथ नाभिक प्रोटॉन पर पाए जाते हैं। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी और इसे नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? आपको पता है। 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप में आयोजित होगा। 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की बात होगी, जिसमें से एक से अधिक ये पहला फीफा महिला वर्ल्ड कप जिसमें 1 से अधिक राष्ट्र होंगे मेजबान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस प्रकार आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? मोढेरा सोलर गांव गुजरात के मोढेरा में मेहसाणा से 25 किलोमीटर दूर पे है। राजधानी गांधीनगर से 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव है देश का जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है और सौर ऊर्जा से चलता है। शेर बिहार किसे कहते हैं? शेर बिहार, ये क्वेश्चन आया था। शेर बिहार राम लखन सिंह यादव को कहते हैं, जिनका जन्म 3 मार्च 1920 में हुआ था। मृत्यु 16 जनवरी 2006 में हुई थी। वे एक भारतीय राजनीतिक थे। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन के लिए 3 अनुच्छेद है, 3 आर्टिकल है। अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वही अनुच्छेद 356 जो संवैधानिक आपातकाल स्थिति के लिए होता है, जो कि किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसके लिए 356 है। और वहीं बात करते हैं तो आर्टिकल 360 की वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो वित्तीय आपातकाल के लिए रहता है। अनुच्छेद 365 में का संबंध जब कोई राज्य में निर्देश का अनुपालन या उसे प्रभावित करने में असफल रहता है तो आर्टिकल 365 लग जाता है वहाँ पर, और राष्ट्रपति शासन भी लगने की संभावना होती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका डिटेल नाम ये है कि पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हम इस प्रकार 8 राज्यों को बता दिया। इनकी ट्रिक भी होती है, राज्य के बीच महाअंधेरा भी है, इनकी ट्रिक है, वो आप याद कर सकते हो ट्रिक के थ्रू। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किसने जीता था? ये इंदौर ने लगातार 6ठी बार यह अवार्ड जीता था। कनाडा के संविधान से भारत को क्या लिया? कनाडा के संविधान से भारत ने क्या लिया? ये क्वेश्चन भी आया था आज के पेपर में, तो आपको हम बताएंगे कनाडा के संविधान में भारत ने क्या लिया था। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान संशोधन में तो बात करते हैं संविधान संशोधन में। कनाडा के संविधान से जो इस तरह से डिटेल में दिया है, आप देख सकते हो कि क्या क्या किस किस राज्य से लिया गया है। तो आर्टिकल 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने हेतु विशेष शक्ति है, जो उन मामलों में संभवती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकार अपशिष्ट अधिकार है, जो कि भारतीय सरकार ने कनाडा के संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था के अलावा
इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार का भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है। तो केंद्र अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेंस सिंगल चैंपियन 2022। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों, आपका राइट आंसर स्पेन चैंपियन कौन है? तो इसका कार्लोस अल्कराज, जो कि दोस्तों आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपका जीता है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 से हराकर 2022 यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्वितेक ने ट्यूनीशिया के ऑन्स जेबोर को हराकर खिताब जीता है। तो महिला एकल में आपका ईगा स्वितेक हो जाएगा और आपका पुरुष एकल में आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपका ग्रैंड स्लैम है, जो कि दोस्तों आपका टूर्नामेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ये आपका जीते हैं पुरुष एकल विजेता आपके नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 दोस्तों आपका राफेल नडाल जीते हैं, जो कि 2022 के हैं। विंबलडन ओपन 2022 दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के हैं। और यूएस ओपन 2022 ये पूछा गया था आपका अल्कराज गार्सिया, जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट है, गढ़वाल एलिगा बिलोंग्स टू विच किंगडम, यानी कि सवाल है जो कि किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, पौधे और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में लिनियस ने सभी जीवित जीवों को 2 साम्राज्य में बांट दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया था। हुइटेकर ने एक विशिष्ट 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनीमिया है। 5 साम्राज्य के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और जाति वृत्ति संबंध थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की, तो Ctrl+F4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चयनित कार्य पुस्तिका विंडो को बंद कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्षोभमंडल का ऊंचाई कितना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा। क्षोभमंडल परत पृथ्वी की सबसे निकट है। इसकी जो मोटाई है आपका 7 से 20 किलोमीटर है। इससे जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। समता मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपरी समाप्त होती है। ठीक है, गया था एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1240 हो जाएगा। बैठी थी रजिया सुल्तान आपके 1236 ईस्वी में और आपके 1240 ईस्वी में इसे आपका अपदस्थ कर दिया गया था। ये आपका गुलाम वंश से संबंधित थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला थी, अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घोड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जनता के सामने पुरुष प्रधान धारण करती थी। उन्हें मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा किया था। उनकी मृत्यु आपका 1240 ईस्वी में आपका हो गया था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, आपका जो आपका जीके का पोर्शन था आपका मॉडरेट लेवल का देखा गया था।